वलाकिन ला तशअरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना करीमना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है कि मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। हज़रात, आज मौसम इशारा दे रहा है कि वक्त कम है आपके पास, और क्योंकि कल मैं स्किप किया, इस वजह से बातें भी बहुत सारी हैं आज के लिए। कोशिश करूंगा जल्द से जल्द अपनी बातों को ख़त्म कर सकूं। ये जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपनी फरमा बरदारी के लिए दी, और ये जिंदगी असल वही है, यानी जिंदगी वही जिंदगी है जो अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए अपनी जिंदगी फना कर दे। असल जिंदगी वही है। बाकी कमाया खाया धोया सोया उसमें क्या जिंदगी। बाज़ हज़रात समझते हैं कि इससे कोई फायदा नहीं है, ये काम क्यों करूं, यहाँ बैठने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ क्यों बैठूं। तो याद रखे, हमने जो कलमा पढ़ा है वो ईमान बिल गैब पर पढ़ा है, यानी हमने अल्लाह को देखा नहीं, नबी ने कह दिया तो मान लिया। हमने जिब्राइल को देखा नहीं, नबी ने कह दिया तो मान लिया। उसी तरह जब नबी ने कह दिया कि ऐसी महफिलों का अज्र मिलेगा तो हमने मान लिया। तो जिन्होंने माना उन्हें ऐसी मजलिसों का शौक है, जिन्होंने नहीं माना उन्हें शौक नहीं है। बस बात इतनी सी है। अब यही आला है हमारे पास अपने ईमान को तौलने का, कि किसके दिल में ये यकीन घर पे बैठ के आता है कि घर पे बैठ के तो कुछ नहीं होगा, कम से कम मजलिस में बैठूं कुछ सीखने को मिलेगा और कुछ सवाब भी हासिल होगा। जैसे कि कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम हो, कोई सियासी प्रोग्राम हो, तो लोगों को कहना नहीं पड़ता, खुद ब खुद फायदा ना हो, पैसा ना मिले, टिफिन ना मिले, कहे कम से कम नेताजी मेरा चेहरा तो पहचाने। नेताजी के महफिल में जाके रहेंगे तो नेताजी मेरा चेहरा तो पहचानेंगे। और जब नेताजी चेहरा भी पहचान लेते हैं, काम भी निकाल लेते हैं, फिर जब इसको काम पड़ता है तो नेताजी अपने घर से भी निकाल लेते हैं। हाँ, लेकिन हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के दीन पे जो कुर्बान होता है वो यकीनन कामयाब होता है। तभी हम और आप जो है, इतना 1500 साल गुजर गए हुजूर को के जमाने को, लेकिन आज भी हम उनके नवासों की मजलिस सजा रहे हैं, आज भी हम उनके नवासों के नाम पे जमा हो रहे हैं। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, यकीनन ये कामयाबी की दलील है। वरना जिन लोगों ने ये पूरा शहर बसाया होगा, उनके जो पूर्वज इंतकाल हो गए होंगे, एक ही, ज्यादा 2-3 पीढ़ी ने, एक ही पीढ़ी पहले वाले,
उसके भी नाम यहाँ के बच्चे नहीं बोल पाएंगे। लेकिन बच्चा बच्चा दौड़ते भागते, अभी जैसे मजलिस से पहले बच्चे इस पिंडाल में खेलते हैं, तो खेलते खेलते या हुसैन चिल्लाते हैं, या अली चिल्लाते हैं। ये मोहब्बतें हैं, ये सिला है, ये बदला है। तो मेरे अजीज भाइयों, हमने उस दिन बात यहाँ तक छोड़ी थी कि खिलाफत जो है मौलाए कायनात हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी दामाद पैगंबर मौलाए कायनात के पास थी, खिलाफत उन तक पहुंची। अव्वलन तो ये समझे कि मौलाए कायनात है कौन। मौलाए कायनात को शेर खुदा ऐसे ही नहीं कहा जाता। मौलाए कायनात की जुर्रत के जो चर्चे हैं वो ऐसे ही मशहूर नहीं है, क्योंकि जो शेर खुदा होता है उसके सामने हजारों शेर बबर भी कुछ काम के नहीं होते। लाइट भी जा सकती है, हालात भी बदल सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी बात समेटता हूँ। तो मेरे अजीज भाइयों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पे पहले तो हालात बड़े मुश्किल बनाए गए। हमेशा उनको जो है जंगों में घेरा रखा गया। कभी जंगे जमल है, कभी जंगे सिफ़ीन है, कभी जंगे नहरवान है। तो जंगे जमल और जंगे सिफ़ीन जो है, इसके हवाले से ये खताए इज्तिहादी में से है। लेकिन जंगे नहरवान जो है ये बागियों के साथ था। और जंगे जमल के मौके पे मौलाए कायनात के जो साथी थे, जब आप जंग के लिए वहां पड़ाव किए हुए थे, तो उस वक्त आपके खेमों में पानी खत्म हो गया। पानी खत्म हो गया, अब पानी कहाँ मिले? तो वहीं पास में एक ईसाई पादरी रहता था। ईसाई पादरी से पूछा कि पानी कहाँ मिलेगा यहाँ आसपास? तो उसने कहा यहाँ से 6 मील जाना होगा, 6 मील आगे जाना होगा, उसके बाद पानी मिल सकता है। तो यहाँ तो प्यास से बुरा हाल है, क्योंकि जंग लड़ रहे हैं और पानी भी खत्म हो गया। तो कहा दूसरे लोगों ने के मौलाए कायनात के अगर हम इतने दूर जाएंगे, जाते जाते तो जान चली जाएगी प्यास से। तो मौलाए कायनात फरमाते हैं कि फिक्र ना करो, उधर जाने के बजाय इधर चलते हैं। कहा किधर? कहा जिधर वो पादरी का वो क्या कहते हैं उसको, हाँ, चर्चुआ है, वहीं पे चलते हैं। वहां गए, पादरी ऊपर से देख रहा है कि मुसलमान यहाँ पे आके क्या कर रहे। मौलाए कायनात एक जगह जाके खड़े हो गए। खड़े होने के बाद अपने साथियों से कहा कि इधर आओ, यहाँ की मिट्टी हटाओ। लोगों ने मिट्टी हटाई। मिट्टी हटाई तो देखा नीचे बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है। कहा इस पत्थर को हटाओ। अब सब लोग मिलके मेहनत कर रहे, पत्थर हट नहीं रहा। 2 जन, 4 जन, 6 जन, 8 जन हिला नहीं पा रहे पत्थर को। मौलाए कायनात ने अपने हैदरी वाले बाजुओं का इस्तेमाल किया, आस्तीन चढ़ाई और 2 उंगलियां इधर लगाई, 2 उंगलियां इधर। पत्थर को जो ही पुश किया, पत्थर खुद ब खुद ऐसा लग रहा था कि उठ के रास्ता दे। ये जैसे ही वो पत्थर मौलाए कायनात ने हटाया, नीचे से एक मीठे ठंडे पानी का फुहारा निकला। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि आओ अब पानी पी लो, तुम भी पी लो, दूसरों को भी पिलाओ, अपने जानवरों को पिलाओ, मशकीज़ें भर लो। अगर ऑपोजिट पार्टी को चाहिए, जंग में है, सखावत देखिए, अगर ऑपोजिट पार्टी को चाहिए, मैं अपने अंदाज में कह रहा हूं आपको समझाने के लिए, फरमा रहे कि पानी तो मिल गया, अगर हमारे पास पानी नहीं है तो यकीनन उनके पास भी नहीं होगा। अगर उन्हें चाहिए, जो हमसे जंग लड़ने आए, उनको भी दे दो, उनको भी दे दो। अब जब ये मामला ऊपर से पादरी देख रहा, बोला अरे भैया यहाँ तो पानी है ही नहीं, इतने दूर से हम लोग पानी लाते थे, ये पानी कहाँ से आ गया? दौड़ के आए। आने के बाद मौलाए कायनात से कुछ नहीं कहा, कहा कि मौलाए कायनात मुझे कलमा पढ़ाइए। कहा क्यों? पहले वजह बताओ, अब तक तो तुम पादरी थे, अचानक से कलमा। कहा यकीनन आप अल्लाह के नबी हैं। मौलाए कायनात फरमाते नहीं नहीं नहीं, मैं अल्लाह का नबी नहीं हूं। तो फिर आप फरिश्ते? कहा नहीं, मैं फरिश्ता भी नहीं हूं।
तो फिर आप नबी के जानशीन हैं। फरमाया बिल्कुल, मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन हूँ। कहा तुझे कैसे पता? पहले तो कलमा पढ़ाया, फिर कहा तुझे कैसे पता? पादरी कहने लगा कि हमारी पुरानी किताबों में ये लिखा है कि जो कुछ ऐसी किताबें हैं जो हमें सीना दर सीना मिलती है, जिसका इल्म हमें एक दूसरे के जरिए पता चलता है। हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि इस चर्च के अतराफ में एक पानी का फव्वारा है, एक पानी का चश्मा है, लेकिन वो पानी हर कोई तलाश नहीं कर सकता। वो पानी वही तलाश करेगा, वो पानी वही निकालेगा जो या तो पैगंबर होगा सच्चा वाला, या फरिश्ता होगा, या पैगंबर का जानशीन होगा। तो जब कोई ऐसे शख्स को देखे जो इस चर्च के नीचे से पानी निकाल दे, यकीनन उसका दीन हक होगा, और उसके हाथ पे बैठ करके कलमा पढ़ लेना। मेरे अजीज भाइयों, पादरी ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। हाँ मेरे अजीज भाइयों, मौलाए कायनात की जुर्रत के किस्से तो हम बड़े सुनते हैं, लेकिन कभी सखावत का भी जिक्र सुनिए कि मौलाए कायनात के खानदान से सखावत चलती है। आपका तो खून ही सखावत वाला है। और मौलाए कायनात, आपको मैंने पिछले बार वो खैबर वाला वाकया सुनाया था, वो कि कई दिनों तक खैबर फतह हो ही नहीं रही है। फतह छोड़ो, दरवाजा ही कोई नहीं तोड़ पा रहा है, दरवाजा क्रॉस ही नहीं कर पा रहे। मैं शॉर्ट में जल्दी जल्दी अपने अंदाज में बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं उतना पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, और जो भी हूं, क्या बोलते हैं उसको, ऊंट के मुंह में जीरे का दाना, वैसा हाल है इतने बड़े मिंबर पे बैठकर। बस मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ मेरे अजीज भाइयों, मौलाए कायनात के आंख में दर्द है, आप अंदर है खेमे में आराम फरमान। सारे सहाबा परेशान हैं कि ये किला फतह कैसे हो। हुजूर फरमाते हैं कि परेशान ना हो, कल ये झंडा मैं उसे दूंगा जिससे खुदा राजी है, मैं राजी हूं, वो खुदा से राजी है, और मैं उसी को दूंगा ये झंडा जिसके नाम पर अल्लाह पाक ने इसकी फतेह लिखी है। अब सारे साहबा, हजरत उमर फरमाते हैं कि आज से पहले कभी ख्वाहिश नहीं हुई कि हुजूर झंडा मुझे दे, लेकिन आज ख्वाहिश हो रही कि हुजूर झंडा मुझे ही दे। अब सुबह हुई, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने के सामने सारे साहबा खड़े होते ने लाइन में कि मेरा नाम ले ले, मेरा नाम ले ले, लेकिन हुजूर किसी का नाम नहीं लेते। फरमाते अली कहाँ है, अली कहाँ है, बुलाओ अली को। मौलाए कायनात आते, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुलाम हाजिर है। कहा क्या बात है अली? कहा हुजूर आंखों में दर्द है। हुजूर पाक फरमाते अली मेरे करीब आओ, करीब आओ। आका के करीब मौलाए कायनात पहुंचते हैं, हुजूर अपना लुआबे अक़दस निकालते हैं, लुआबे दहन निकालते हैं, मौलाए कायनात की आंखों में लगाते हैं। जैसे ही मौलाए कायनात की आंख में हुजूर के लुआबे दहन लगते ही, टाइमिंग नहीं लगती कि दवाई खाओ कल आराम मिलेगा, फिर ग्लूकोज चढ़ाओ 2 घंटे में रेस्ट मिलेगा। जैसे ही हुजूर ने अपना लुआब लगाया, मौलाए कायनात की आंखें ठंडी हो गई, आराम मिल गया। मौलाए कायनात से फरमाने लगे ये लो अलम, झंडा फतह करो। हुजूर का हुक्म है। मौलाए कायनात, परचम किसका दिया हुआ? हुजूर का दिया हुआ। हाथ में तलवार किसकी? हुजूर की दी हुई जुल्फिकार, जिसका हम और आप नाम सुनते रहते हैं। मौलाए कायनात लेके गए और खैबर के दरवाजे को नॉक किया, नॉक किया। कहा कौन? कहा हैदर। कहा कौन हैदर? कौन हैदर? कहा जंग लड़ने आया हूं वो हैदर। कहा जंग लड़ने आए हो तो लड़ो। कहा लड़ूंगा नहीं, पहले मैं वार्निंग देता हूं, मैं अली हूं, मैं पहले वार्निंग देता हूं कि समझ जाओ, बचना है तो बच जाओ, भागना है तो भाग जाओ, वरना एक बार शुरू हो गया तो रुकने वाला नहीं। मौलाए कायनात ने जब ये कहा तो अंदर से आवाज आई कि मैं मरहब हूं। नाम सुना है कि नहीं? मैं मरहब हूं। और अगर मरहब का आप माने समझेंगे, कैसे मरहब का आप माने समझेंगे, तो मरहब उसको कहते हैं जिसके रडार में, लड़ाई में, जिसके पास 20 हो, 50 हो, 30 हो, 40 हो, जितने पहलवान आए वो उसको मार गिराए, उसको कहते हैं मरहब। का मेरा नाम मरहब है। का वो छोड़, दरवाजा खोल।
अगर इतनी जुर्रत है तो तोड़ के आ जाओ, इतनी जुर्रत है अली तोड़ के आ जाओ। फिर मौलाए कायनात फरमाते कि मैंने 2 बार कह दे दिया वार्निंग, अब नहीं देता। अब मौलाए कायनात ने जो अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक अपने बाजू का इस्तेमाल किया, कुव्वत हैदरी लगाई और एक ही हाथ से वो खैबर का दरवाजा जो 40 लोगों से नहीं खुल रहा था, उठ नहीं रहा था, आपने अपने कुव्वत हैदरी का इस्तेमाल किया और एक ही हाथ से वो दरवाजा उठा लिया। और यही नहीं कि उठा लिया और उठा के रख दिया या फेंक दिया, बल्कि उठा के उसको ढाल बना लिया और एक तरफ से तीरों के वार रोक रहे, एक तरफ से तलवार चला रहे। अब मेरी बात समझिए आप कि मौला कायनात के हाथ में एक तरफ इतना वजनी दरवाजा है, एक तरफ जुल्फिकार है, और ये तो हाथ दो चीजें हो गई। चलो बात समझ में नहीं आ रही, आखिरकार घोड़े पे बैठे हैं तो घोड़े की लगाम भी उन्हीं 2 हाथों में है। अब दरवाजा भी है, घोड़े की लगाम भी है, हुजूर ने जो दिया वो झंडा भी है, तलवार भी है, हाथ 2 चीजें 4। कहते बात समझ में नहीं आती, बात समझ में नहीं आती कि इतना बड़ा दरवाजा मौला कायनात ने कैसे उठा लिया, और तलवार भी है, परचम भी है और लगाम भी है। मैं कह रहा हूं अगर बात समझ में आ जाए तो करामत कैसी, बात समझ में आ जाए तो करामत कैसी। करामत कहते उसे है जो बात अकल में ना आए। और अगली बात उलमा फरमाते हैं कि जिसको यह बात समझ में नहीं आती तो गलती उसकी है कि अगर बात समझ में आ जाए तो बंदा सुन्नी ना हो जाए, बंदा अली वाला ना हो जाए, बंदा अली अली करने वाला हो जाए। अब मेरे अजीज भाइयों, हजरत अली अंदर दाखिल होते हैं। यहां पर जब मरहब ने कहा कि अनल मरहब, मैं मरहब हूं, तो मौला कायनात ने अपना नाम अली नहीं बताया, हैदर बताया। और हैदर के जो माने बनते हैं, जैसे कि एक बंदा के इंसान है, कभी बच्चा है, कभी जवान है, कभी बाप है, कभी बेटा है, कभी दादा है, कभी नाना, एक ही बंदा अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से उसका माना बदलता रहता है। उसी तरह हैदर लफ्ज जो है ये शेर के मानों में, आप जो है अल्लामा मंसूर अफरीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की लिखी हुई किताब उठाएंगे जो डिक्शनरी, तो आपको पता चलेगा। यहां तक कि अल क़वामूस है और क्या कहते हैं फिरूजुल लुगात है, इन किताबों को आप उठा के देखेंगे जो खास अरबी की लुगत है उनमें आप देखेंगे तो अरबी में शेर के कई नाम दिए गए। जब शेर शांत बैठा रहे तो उसको असद कहते हैं, जब शेर शांत बैठा रहे उसको असद कहते हैं, और जब शेर उड़ जाए और चहलकदमी का इरादा करे तो उसको जैगम कहते हैं, जैगम कहते हैं। और जब उठ के खड़ा हो जाए, अब जो है शिकार की नियत कर ले, तो उसको जिरखाम कहते हैं। और जब टारगेट लगा ले शिकार पर तो उसको गजमफर कहते हैं। और जब शिकार को पकड़ ले तो उसको हमजा कहते हैं। और जब शिकार को पकड़ ले और उसकी सांसें रोक दे तो उसको अब्बास कहते हैं, उसको अब्बास कहते हैं। अब देखिए, अगर कछाड़ आराम कर रहा है, असद है और कछाड़े से उठ गया, आराम से उठ गया, तो अब उसको गदमफर कहेंगे। और अगर शिकार का इरादा कर ले जैगम कहेंगे, और अगर शिकार को पकड़ ले हमजा कहेंगे, और शिकार की सांस रोक दे तो उसको अब्बास कहेंगे। और जब शिकार पकड़कर उसको बीच से फाड़ दे तो उसको हैदर कहते हैं, उसको हैदर कहते हैं। और यही नहीं, वो मरहब था, वो रात को जब सो रहा था तो उसके ख्वाब में उसने देखा कि वो सो रहा है और किसी जंगल में फंस गया है, एक शेर आता है और उसको चीर फाड़ देता है। मौलाए कायनात फरमाते हैं, ऐ मरहब, रात जो ख्वाब देख के डर गया था वो शेर कोई और नहीं, मैं हैदर हूं, मैं हैदर हूं। जब ये बात उसने सुनी, उसके अंदर एक जो है कपकपी सी तारी हुई। मौलाए कायनात पर जब उसने वार किया, मौलाए कायनात उसके वार को रोकते हैं और एक ऐसा वार करते हैं, सर के तरफ से वार जो है सीने पे आके रोकते हैं। और सूफिया फरमाते हैं कि उस दिन अगर मौलाए कायनात अपने तलवार के वार को न रोकते और वो वार जमीन तक चली जाती
तो आज जमीन का नक्शा ही बदल जाता, जमीन खुद दो टुकड़ों में बट जाती। ये मेरे मौला कायनात की जुर्रत है। मेरे अजीज भाइयों, मौला कायनात से दुश्मनी रखने वाले हमेशा रहे, मौला से बुग़्ज़ रखने वाले हमेशा रहे, लेकिन जो मौला से बुग़्ज़ रखता है यकीनन वो जन्नत तो क्या, जन्नत की बू भी नहीं सूंघ सकता। जो हसनैन करीमैन से बुग़्ज़ रखता हो वो जन्नत की बू भी नहीं सूंघ सकता। और मेरा मानना यह है, हमारे अकाबिरीन का मानना यह है कि जो मौला कायनात से, अहले बैत अतहार से नफरत करे, नफरत, वो मोमिन भी नहीं हो सकता, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, कलमा चाहे कितना पढ़ ले। अब मेरे अजीज भाइयों, मौला कायनात के जंगे नहरवान जीतने के बाद आपके पास रहने वालों में से एक शख्स था, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ये कमबख्त जो था, बागी था। इसने क्या किया, मौला कायनात ने इसको रवाना किया कि जाओ कूफा में सबको बता दो कि जंग फतेह हो चुकी है, सब लोग तशरीफ ला रहे हैं। तो ये क्योंकि एलची था, चले आए जल्दी। आते वक्त रास्ते में इसने देखा कि एक बड़ी सुरीली आवाज है। अब ये समझ लीजिए कि खारजियों ने पहले से ही प्लानिंग सेट कर ली थी कि मौला कायनात तो जंग जीत चुके हैं, अब इनको अगर गिराना है, इनको डाउन करना है, शिकस्त देनी है, तो अब जो है अंदर से साजिश करनी पड़ेगी। उसके लिए कूफा में पहले से ही सेटिंग बैठा दी। अब ये कूफा जाने लगा तो कूफा में जैसे ही एंटर हुआ, किनारे की तरफ एक घर से बहुत सुरीली आवाज आने लगी गाने की। तो ये वहां पहुंचा और मोहित हो गया। वहां पहुंचा, देखा कि एक औरत बहुत ही सुरीली आवाज में गा रही है और इसको नहीं पता कि ये खारजियों की एजेंट है, खारजियों का फसाना है। तो मेरे अजीज भाइयों, इसने जब आवाज सुनी तो देखा, कहा तेरी आवाज बहुत सुरीली है। वो औरत कहने लगी कि तुम कौन हो? कहने लगा मैं अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम हूँ। कहा कि क्या चाहते हो? कहा तुझसे निकाह करना चाहता हूँ। तो उसने अपने शिकंजे का इस्तेमाल किया, अपने वार का इस्तेमाल किया। कहा तेरे जैसे हल्के लोग मेरा महर अदा नहीं कर सकते, मेरा महर बहुत बड़ा है। अब यहाँ पे एक बात मैं बताऊं कि अगर दुश्मन अली का हो फिर भी हज़रत मौला कायनात की बुराई भी करे, फिर भी अल्लाह उसको तारीफ में तब्दील कर देता है। ये कहती है कि मेरा महर बहुत बड़ा है, बहुत कीमती है, सस्ता नहीं है, तू अदा नहीं कर सकता। ये तैश में आके कहता है कि कसम खुदा की कि जो भी हो मैं अदा करूंगा। बस ये बात कहनी थी। वो कहती है कि क्या तुम मौला अली का सर लाके दे सकते हो? मेरा महर मौला कायनात का सर है। अब उसने देखिए, हालांकि उसने बुराई की, लेकिन अल्लाह ने इसमें भी मौला की तारीफ छुपा दी। उसने कहा कि मेरा महर बहुत कीमती है, दुश्मन भी जिसके सर को कीमती बताए, ऐसे है मेरे अली। मेरे अजीज भाइयों, उसने ये वादा कर दिया। अब मेरे अजीज भाइयों, 17 रमजानुल मुबारक है, 17 रमजानुल मुबारक है। मौला कायनात के घर में आपने अपने बेटों को बुलाया और अपनी बेटी को बुलाया, हजरत ज़ैनब को, और उनकी कलाई चूमने लगे। हजरत ज़ैनब फरमाती है कि मौला, आप जिंदगी भर लोग अपनी बच्चियों के पेशानियां चूमते हैं, आप मेरी कलाई क्यों चूमते हैं? तो मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि बेटी तेरे इन हाथों में बेड़ियां लगेंगी, बेटी तेरे इन हाथों में बेड़ियां लगेंगी। मेरे अजीज भाइयों, ये बात सुनते ही हजरत ज़ैनब फरमाती है कि मेरे भाई हसन है, मेरे भाई हुसैन है, मेरे हाथ में कौन बेड़िया लगा सकता है? आका फरमाते हैं, तब मौला कायनात फरमाते हैं कि तब तक न तेरा भाई हसन रहेगा, न तेरे भाई हुसैन रहेंगे। मैं बहुत जल्दी निपटाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे अजीज भाइयों, मौला कायनात फिर जो है नमाज के लिए चले जाते हैं। 19 रमजानुल मुबारक को बाज मौरखीन लिखते हैं, इब्ने असाकर में ने ये बात लिखी है, और जो है और बहुत सारे मौरखीन जो है इसको नकल करते हैं कि 19 रमजानुल मुबारक को फजर का वक्त है। मौला कायनात अपने बेटों को उठाते हैं, अगर नमाज के लिए चलना है, और नमाज के जाने के लिए इरादा करते हैं। आज मौला कायनात के चेहरे में एक अफसुर्दगी है। मौला कायनात घर से निकल रहे होते हैं कि घर के आंगन में आपके कुछ बतख पाले हुए थे, बतख जो है सारे बतख चिल्लाने लगते हैं। मौला कायनात के बतख पाले हुए बतख जो रोने चिल्लाने लगते हैं, तो इमाम हसन पूछते हैं, बाबा आपको तो जानवरों
जानवरों की भी जुबानों का इल्म है, बताइए ये बतखें इतना शोर क्यों मचा रही है? मौला कायनात फरमाते हैं कि इनको इल्म हो गया है कि आज इनका मालिक इनसे जुदा होने वाला है, आज मैं उनसे जुदा होने वाला हूँ। हजरत मौला कायनात की ये बात सुनकर मौला हसन और हुसैन जो है पूछने लगते हैं, बाबा बात क्या है बताइए। आप फरमाते हैं चलो अजान पढ़ो। जब हजरत इमाम हुसैन ने अजान हसन ने अजान पढ़ी, हजरत इमाम हसन को अजान का हुक्म हुआ, हजरत इमाम हसन ने अजान पढ़ी तो कूफा वालों को पता चल गया कि अब अगर इमाम हसन अजान पढ़ रहे तो नमाज मौला कायनात पढ़ाएंगे, और काफी तादाद में लोग जो है कूफा की जामा मस्जिद में आने लगे। मौला कायनात फजर की नमाज के लिए गए, और जो ही आपने अभी सफ में जो है अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम भी छुपा हुआ था, इसने दो धारी जो है खंजर तैयार रखा हुआ था कि मौला कायनात पे वार कर सके। मेरे अजीज भाइयों, एक रकात पढ़ी और जो है दूसरी रकात पढ़ी। दूसरे रकात में जैसे ही आप जो है एक सजदा करके उठे और दूसरे सजदे में जाने वाले थे, इससे पहले ही बाज़ मुअर्रिखीन लिखते हैं कि आप खड़े थे, उसी वक्त जो है आप पर वार हो गया। और बाज़ मुअर्रिखीन लिखते हैं कि दूसरे सजदे से पहले जब आप जो है जलसे में की हालत में बैठे, तब जो है अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम ने आपके जो है क्या कहते हैं गर्दन में, बाज़ मुअर्रिखीन लिखते हैं कि सर पे खंजर मारा और जो है हलक के आर पार कर दिया। जैसे ही आपके खंजर लगा, लोगों ने जो है पकड़ा, हजरत इमाम हसन ने पकड़ा, हुसैन ने पकड़ा, गाजी अब्बास भी मौजूद है, पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जो है हाँ मेरे अजीज भाइयों, उसको पकड़ के पीटने लगे। मौला कायनात जख्मी है, खून बह रहा है, हलक कट गया है, लेकिन कहते लोगों इसको न मारो, ये मेरा मुजरिम है, ये मेरा मुजरिम है, ये मेरा कातिल है, इसने मुझ पे हमला किया है, मैं इसका इंसाफ करूंगा, तुम इसे ना मारो, इसे जिंदान में बंद कर दो। और मौला कायनात फरमाते हैं कि मुझे प्यास लग गई है, पानी मंगवाया। मौला कायनात जैसे पानी ले, मौला कायनात को पिलाने के लिए पानी जैसे उनके हाथ में दिया जाता है, अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम कहता है कि अली तुझसे ज्यादा मेहनत तो मैंने की है, हालांकि तू तो कुछ न कर सका, मैंने तुझ पे वार किया, मेहनत मेरी लगी है, प्यास मुझे लगी है, पानी मुझे पीना चाहिए, तू क्यों पी रहा है? मौला कायनात फरमाते हैं आए है कुर्बान जाइए इस सखावत पर। मौला कायनात फरमाते हैं वो प्यासा है, हमारे घर पे आकर, अल्लाह के घर पे आकर वो प्यासा है, उसे पानी पिला दो। जब पानी ले जाया गया, प्यास आपको लगी है, गर्दन में आपके चोट है, फिर भी अपने दुश्मन को पानी पिला रहे। दुश्मन ने जैसे ही अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम ने प्याला लिया मेरे अजीज भाइयों, उस जालिम ने प्याला फेंक दिया, पानी न पिया, बस दुश्मनी में ये सोचा कि मौला कायनात से पानी मांगते हैं, देते हैं कि नहीं, पर उसे न पता कि ये सखावत वाला घराना है। मेरे अजीज भाइयों, मौला कायनात को पकड़ के आपके जो है घर में ले जाया जाता है और आपके यहाँ से खून बह रहा होता है। मेरे अजीज भाइयों, 2 दिन इसी हालत आप वसीयत करते हैं कि अगर मेरी जान बच गई तो मैं उसका इंसाफ करूंगा, अगर न बची तो मेरे बाद जो इस खलीफा बनेंगे वो करेंगे, तुम हरगिज उस पर जुल्म तशद्दुद ना करना। मेरे अजीज भाइयों, बताए गाजी अब्बास जैसे शख्सियत के लिए इतना बर्दाश्त करना कितना मुहाल होगा। यहाँ तो लोग अगर किसी के घर के बारे में चू चुरा बोल दे तो तलवारें चल जाती है। बाप का कत्ल हो गया, हसन मुजतबा भी सब्र खाकर बैठे हैं, आका हुसैन भी सब्र खाकर बैठे हैं। यही तो मोहब्बत है, यही तो क्या कहते हैं सखावत है। अब मेरे अजीज भाइयों, 21 रमजान का दिन आता है, 21 रमजान का दिन आता है, आप 2 दिन बड़े इसमें रहे। इस बीच एक मर्तबा आपने सबको बुलाया, अपने सारे बच्चों को बुलाया, कहा कि मेरे 3 काम जो है रह गए हैं, मेरे 3 काम रह गए हैं, बताओ तुम में से कौन करेगा? पहला तो ये कि मेरे बाद मुस्तफा की इस अमानत के लिए, खिलाफत के लिए जंगे हो सकती है, तो मेरे इस जिम्मेदारी को कौन संभालेगा? मैं चाहता हूं कि मेरे जीते जी कोई इस जिम्मेदारी को संभाल ले। सारे बेटों ने यकजा होकर कहा कि इसके लिए हमारे भाई हसन मुजतबा ही बेहतर है, वही इसके हकदार है। मौला कायनात ने आपको करीब बुलाया, अपनी दस्तार निकाली और हजरत हसन मुजतबा को के सर पे रख दिया, फिर कहा कि मेरा जो है एक सजदा रह गया है उस दिन का, मैंने जो है क्या कहते हैं आखिरी सजदा मेरा छूट गया, मेरा वो सजदा कौन अदा करेगा? सारे बेटे खामोश है। आका हुसैन फरमाते हैं बाबा आपका ये बेटा सजदा अदा करेगा, आपका ये बाकी सजदा आपका ये बेटा अदा करेगा। मौला कायनात फरमाते हैं एक और काम है मेरा। एक दिन मैं कूफे में
क्या कहते हैं, खुतबा दे रहा था कूफे की मस्जिद में। लोगों ने, दुश्मनों ने हंगामा शुरू कर दिया था, खारजियों ने हंगामा शुरू कर दिया था। मेरा वो खुतबा अधूरा रह गया था। मेरा खुतबा कौन देगा? सारे बेटे खामोश है। हजरत जैनब फरमाती है, बाबा आसान काम तो सबने ले लिए, ये खुतबा आपकी बेटी जैनब देगी, आप फिक्र न करे। ए मेरे बाबा, आपकी आपकी तीमारदारी के लिए आपकी बेटी हाजिर है। मेरे अजीज भाइयों, मौला कायनात ने इन सबको बुलाने से पहले शरबत भी मंगवाया था। शरबत भी मंगवाया था। कहा जाओ जैनब से कहो कि बाबा के लिए शरबत बना के लाए। जब शरबत लाया जाता है, ये मैं एक दिन 21 रमजान से एक दिन पहले की बात कर रहा हूँ, शरबत लाया जाता है। कहा आका हुसैन ने कि बाबा ये शरबत हाजिर है, ये जो है जैनब ने अपने हाथों से बनाया है और आप नोश फरमा लीजिए। कहते हैं ये शरबत मैंने अपने लिए नहीं बनाया, मंगवाया। 3 दिन से मेरा कातिल, 3 दिन से मुझ पे हमला करने वाला जिंदान में बंद है, पता नहीं कुछ खाया भी कि नहीं, उसको जाके पिला दो। हजरत अब्बास से हुक्म देते हैं कि जाओ उसे पिलाओ। अब्बास उस पर जहमत ना करना, कोई मुजाहिमत ना करना, उसको मारना पीटना मत, बस शरबत पिला के आ जाना। हजरत अब्बास जब पहुंचते हैं, कहते हैं इब्ने मुलजिम ये ले शरबत पी ले। इब्ने मुलजिम को लगता है कि इस शहद में, इस शरबत में जो है शहद मिला हुआ है, जिस वजह से रंग तब्दील है, लगता है कि जहर मिला हुआ है, पीने से इनकार कर देता है। हजरत अब्बास को बड़ा गुस्सा आता है, गुस्सा कंट्रोल करके शरबत वापस ले आते हैं। कहते हैं कि मौला पीने से उसने इनकार कर दिया। मौला फरमाते हैं कि आज मैंने शरबत उसको इसलिए भिजवाया था कि आज अगर वो मेरी बेटी जैनब जो कि मेरी लाडली है, उसके हाथों की बनी हुई अगर वो शरबत पी लेता तो कल कयामत के दिन में उसकी बख्शिश करवा लेता, कल कयामत के दिन में उसको बख्शवा लेता, लेकिन उसने नहीं पिया। मौला कायनात फरमाते हैं कि ये शरबत अगर घर वापस जाएगा तो मेरी बेटी को बड़ी तकलीफ होगी। वो शरबत मौला कायनात पीते हैं। अब रात का वक्त है, ख्वाब में देखते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। कहते हैं किसी को तलाश रहे हैं। मौला कायनात फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसे तलाश रहे? मौला कायनात से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ए मेरे अली, मैं तुझे ही तलाश रहा हूँ। ए दुखों के मारे अली, तेरा क्या हाल है? मौला कायनात फरमाते हैं आका बड़ी तकलीफ में मुब्तला हूँ, आका बड़ी शिद्दत की तकलीफ है, आका आपकी बहुत याद आती है, बहुत दिन हो गए आपको देखे हुए, आका आपकी याद सताती है। आका फरमाते हैं कि अली फिक्र न कर, बहुत जल्द तुम मुझसे आके मिलोगे। मेरे अजीज भाइयों, मौला कायनात की आंख खुलती है, यह 21 रमजानुल मुबारक का दिन है और आपकी आंख खुलती है, आप ज़ारो कतार रोने लगते हैं। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि अब बाबा आपके जिस्म में बड़े बड़े जख्म लगे, आपको बड़ी बड़ी अजियतें दी गई, आप कभी न रोते, आज क्यों रो रहे हैं? आप फरमाते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, हुजूर पाक मेरे ख्वाब में आए थे। और मेरे अजीज भाइयों, जो मैंने वसीयतों वाली बात की, जो सजदे की बात की, खुतबे की बात थी, वो बात अब होती है। उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी, दामाद पैगंबर, फातिह खैबर, मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, आपकी जो है रूह परवाज कर जाती है, आप जाम शहादत नोश फरमा लेते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बताओ मुझे, क्या किसी को नहीं पता था, क्या उन खारजियों को नहीं पता था कि मौला कायनात जो है दामाद पैगंबर है, फातिह खैबर है, हसनैन के बाबा है, जहरा के शौहर है। मेरे अजीज भाइयों, नबी के चचाजाद भाई है, लेकिन मेरे अजीज भाइयों इन जालिमों ने उनकी जो है निस्बतों का लिहाज ना किया, उन पे जुल्म तशद्दुद के जो है पहाड़ ढाए, इसलिए क्योंकि वो हक बजानिब थे। जो हक बजानिब होता है दुनिया उसके पीछे पड़ जाती है। यही हाल मेरे आका हुसैन का भी था कि मेरे आका हुसैन ने जो है हक का दामन न छोड़ा, इसलिए दुश्मनों ने जो है आपके खानदान तक को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन यजीद भी न रहा, उसका तख्त भी न रहा, लेकिन आका हुसैन के चाहने वाले आज भी यहाँ मौजूद है। हाँ मेरे अजीज भाइयों, मौला कायनात के बाद खिलाफत जो है हजरत इमाम हसन मुजतबा के पास जाती, यानी अगले खलीफा खिलाफत जो है आपको मिली। और हजरत, मैं वो तदफीन के वाकयात जो है उस तरफ नहीं ले जा रहा हूँ शॉर्ट में, क्योंकि मौसम भी ख़राब है, क्योंकि तदफीन में भी मौला कायनात के तदफीन में भी बड़ा बवाल हुआ था, वो भी पिछले साल आप सुन चुके हैं, मैं इसलिए जल्दी कोशिश कर रहा हूँ।
हजरत इमाम हसन मुजतबा भी काफी सखी थे, दिल खोल कर लुटाया करते थे। बाज औकात मांगने वालों को लाख लाख दिरहम दे दिया करते थे। किसी ने कहा कि आप इतनी दौलत क्यों तकसीम करते हैं, जो भी मांगने आता है उसको दे देते। तो मौला फरमाते हैं कि मैं जिससे मांगता हूं वो रब मुझे कभी मना नहीं करता, इसलिए मेरे पास जो आता है मैं भी मना नहीं करता। ये तो सखावत थी। लेकिन मेरे अजीज भाइयों, हजरत इमाम हसन मुजतबा की खिलाफत में आने के बाद चारों तरफ साजिशों का माहौल, नवासा रसूल के दुश्मन तैनात, और आपको कई मर्तबा जहर देने की कोशिश की गई। कभी खजूर में जहर मिलाकर, कभी शहद में जहर मिलाकर, कभी खाने में, कभी पानी में। बाज मौर्रिखीन ने 7 मर्तबा लिखा है कि जहर दिया गया, बाज मौर्रिखीन ने लिखा है कि 5 मर्तबा जहर दिया गया। हर बार जब आपको जहर दिया जाता, आप तकलीफ में मुब्तला होते, तो आपको जो है मज़ार अक़दस पे ले जाया जाता, हुजूर के बारगाह में ले जाया जाता, वहां दुआ करते, अल्हम्दुलिल्लाह आप सेहत याब हो जाते, ठीक हो जाते। लेकिन दुश्मनी यहीं तक खत्म नहीं हुई। दुश्मनी अब इससे पहले आका हुसैन के पास जब खिलाफत आई और चारों तरफ जंगो जिदाल चलने लगा, तो मौला हसन मुजतबा ने खिलाफत जो है हजरत अमीर मुआविया के सुपुर्द कर दी और कुछ शराइत तय किए, जैसे जो तावान है वो आपको अदा करना पड़ेगा। आपके इंतकाल के बाद खिलाफत जो है रिटर्न हजरत हसन मुजतबा को मिलेगी, और जो क्या कहते हैं कातिलों का किसास जो है उनके तरफ से आप नहीं लेंगे। इन बातों पे तय हुई। खैर बहरहाल 5 से 7 मरतबा आपको जहर दिया गया। खलीफा उस वक्त अमीर मुआविया थे और यजीद पलीद जो था, अब ये फील्डिंग में लग गया कि किसी तरह जो है मैं तख्त पर आ जाऊं, मैं खलीफा बन जाऊं और बाकी जो है हसनैन करीमैन को रास्ते से हटा दूं। तो मेरे अजीज भाइयों, हजरत इमाम हसन मुजतबा को जब कई बार जहर देने के बाद आपको शहीद ना कर सके दुश्मन, तो हीरा जो होता है, हीरा पीस कर आपके सुराही में मिला दिया गया। सुराही यानी पानी पीने के लिए जो होता है, वो बोतल नुमा पहले जमाने मिट्टी का होता था, लोहे का वगैरह, कुछ लोग तो सोने का भी रखते थे। तो वैसे सुराही में शीशा क्या कहते हैं हीरा पीस कर मिला दिया गया। जब आप सोए, रात के वक्त आपको प्यास की शिद्दत हुई, आप उठते हैं, उसी सुराही से पानी लेकर पीते हैं। हीरे की कनी जब आपके जिसमें मुकद्दस के अंदर जाती है, जाने के बाद आप तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं। उलमा इकराम फरमाते हैं, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि आपकी जो आंतें थी, पेट के अंदर जो आंतें होती है, वो हीरे की कनी के वजह से कट कट के निकलती थी, उल्टी के जरिए। आप कुछ भी खाते, आपको उल्टी हो जाती और वोमिटिंग होती, और उसके साथ आंतों के टुकड़े भी, अतड़ियों के टुकड़े भी कट कट के निकलते। यही नहीं, आप अगर तहारत के लिए जाते, बैतुल खला जाते, तो आपके जो है पेट से ही वो जो क्या कहते हैं टुकड़े निकलते आंतों के। मेरे अजीज भाइयों, हत्ता के आप बहुत तकलीफ में मुब्तला रहे, बिस्तरे मर्ज पर पड़े हैं, परेशान हैं, आका हुसैन आते हैं, कहा भाई जान आपको किसने आपका ये हाल किसने किया, किसने आपको जहर दिया, आपको मालूम नहीं रात के वक्त कौन आया, आप मुझे नाम बताए। आका हसन फरमाते हैं कि मेरा शक जिस पे है, अगर वही है तो अल्लाह उसका इंसाफ करेगा, लेकिन अगर मेरा शक जिस पे है वो अगर ना हुआ, तो मैं कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को क्या जवाब दूंगा कि झूठे इल्जाम लगाने के जुर्म में मैं जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने खड़ा होना नहीं चाहता। अल्लाह अल्लाह। आका हुसैन जो है कहते हैं भाईजान आप एक मर्तबा नाम बता दे, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। आपको जो है आप ये ख्वाहिश जाहिर करते हैं
कि मुझे हुजूर के बारगाह में ले जाया जाए। हुजूर के बारगाह में ले जाया जाता है, आप जो है मज़ार अक़दस के सामने हाजिर होकर रोते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका बेटा हसन बड़ा गमगीन है, आपके उम्मत ने बड़ा दुख दिया है, बड़ा परेशान हूँ। आका हसन मुज्तबा और जो है दुआ करते हैं और लौट आते हैं। मेरे अजीज भाइयों, आका हसन मुज्तबा ने शहीद होने से पहले, जामे शहादत नोश करने से पहले वसीयत फरमाई थी कि मेरे मरने के बाद, मेरे इंतकाल के बाद अगर मेरे लाश को लेकर जंगो जिदाल हो तो जंगो जिदाल न करना, मुझे कहीं दूर दफना देना। मेरे अजीज भाइयों, मौला कायनात के बेटों में कितनी जुर्रत और कितना सब्र था। हाँ देखिए, ये हुजूर के घराने वाले हैं। आका हसन मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम जब मिंबर में बैठते थे तो दाहिनी जानिब इमाम हसन को रखते थे, बाईं जानिब इमाम हुसैन को रखते थे और लोगों से कहते थे, लोगों जो मुझसे जो अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह जो है हुसैन से मोहब्बत करता है, हसन हुसैन से, हाजैन से मोहब्बत करता है, और जो इनसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। यही वो लोग हैं कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु है। और जो है गर्मी का वक्त है, धूल जब उड़ती है, वो पतझड़ के मौसम का वक्त है, और जो है हजरत इमाम हुसैन आते हैं और पैरों में जो है, जूतों में जो है धूल लगी है। हजरत अबू हुरैरा वो सहाबी है जो सबसे बड़े मुहद्दिस माने जाते हैं उम्मत के, और ज्यादातर हदीसें नकल करने वाले। आप जो है अपनी चादर उतारते हैं और हजरत इमाम हुसैन की जूतियां साफ करने लगते हैं। आका हुसैन फरमाते हैं, चचा आप उम्मत के इतने बड़े मुहद्दिस, आप ये काम तो ना करे। फरमाते हैं, साहबी फरमाते हैं कि हुसैन मुझे ना रोकिए, मैंने आपके नाना से सुना है कि जो हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। मेरे अजीज भाइयों, आका हसन मुज्तबा के विसाल पुरमलाल के बाद जो है आपके तदफीन के बाद भी इन जालिमों ने जो है बड़ा हंगामा किया। लेकिन हजरत इमाम हुसैन की जुर्रत को सलाम, मैं एकदम शॉर्टकट में निपटाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने जो है, आपका जो है जसद अक़दस दफनाया गया। दफनाने के बाद जो है बात ये रही कि अभी मौला कायनात भी शहीद हो चुके, इमाम हसन भी शहीद हो चुके। अब खिलाफत जो है हजरत अमीर मुआविया के ही पास है। अब अमीर मुआविया पर भी वो वक्त आ गया कि आप पे मर्ज़े मौत तारी हो गया, आपके मौत का वक्त करीब आ गया। मरने से पहले जब आप बीमारी में मुब्तला रहे, तकलीफ में, अजियत में मुब्तला रहे, तो अपने बेटे यजीद को बुलाया, कहा यजीद, अच्छा एक बात और मैं बता दूं, हीरा जो है जिस वक्त आपके पानी में मिलाया गया था, वो ऐसा वक्त था कि मदीने में लोगों के पास खाने को खाना नहीं था ढंग से, यहां तक कि हर घर में चिराग भी नहीं जल सकता था। हर घर वाला जो है चिराग जला सके इतना तेल भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो ऐसे वक्त में किसी की जान लेने के लिए हीरा पिघला कर डालना, पीस कर डालना, ये यकीनन किसी अमीर शख्स का काम है। और उस वक्त ये काम यजीद के अलावा कौन कर सकता है? अब मेरे अजीज बातों, हजरत अमीर मुआविया इंतकाल से पहले अपने बेटे को, यजीद को कहते हैं कि बेटा, मेरा आखिरी वक्त चल रहा है, ये खिलाफत। यजीद पूछता है कि अब्बा आपके बाद खलीफा कौन बनेगा? ये खिलाफत तो तुम्हारे हवाले है, लेकिन अगर आका हुसैन चाहे तो ये उनके हवाले कर देना, लेकिन अगर तुम बने रहो तो याद रखना, ये खिलाफत जो है, हम गुलाम जादे हैं, वो आका जादे हैं, उनकी खिदमत करना, उनको खिलाना, पहले हुसैन को खिलाना फिर खुद खाना, पहले अहले बैत को खिलाना फिर खुद खाना। कोई भी काम हो बिना हुसैन के मशवरे के मत करना। पर यजीद पलीद के पास तो प्लानिंग पहले से थी, उसे तो जो है नशा सवार था, उसको तो है हाकिम बनने का शौक था, और वो जानी, शराबी, जुआरी था, उसको तो है इन बातों से कोई मतलब नहीं था। हज़रत अमीर मुआविया का इंतकाल होता है, और उधर जो है मदीने के गवर्नर के पास जो है खत लिखकर भिजवाता है यजीद के जाओ कह दो कि हुसैन से, अब्दुल्ला इब्ने अबू बकर से और अब्दुल्ला इब्ने उमर से
बैत करवा ले। अगर उसको पता था कि अगर इन लोगों ने मेरी बैत कर ली तो सारे लोग बैत करने लगेंगे, सारे जगह जो है उसने अपने खुतूत शाया करवाना शुरू कर दिए, भेजना शुरू कर दिए। इसको लेके जो बातें हैं, मौसम सही नहीं है, मुझे लगता है कि बात आज यही समेट देनी चाहिए, कल थोड़ा और ज्यादा टाल लेंगे। इतना समझ लीजिए कि खुतूत भेजे और गवर्नर्स को ये इस पर आमादा किया कि आका हुसैन की बैत ले, हजरत अब्दुल्ला इब्न अबू बकर की बैत ले, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर की बैत ले, लेकिन आका हुसैन तो बैत देंगे नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, वो वाले हैं। तो बैत तो वो एक शायर है, उसका एक शेर है कि दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, सर मिल गया हुसैन का बैअत नहीं मिली, सर मिल गया हुसैन का बैअत नहीं मिली। अल्लाह पाक हमारे और आपके हाजिर होने को कबूल फरमाए। इससे आगे की जो वाकयात है, जो हमारी तारीख है, इंशाअल्लाह कल सुनेंगे। अल्लाह पाक हमें इसी तरह मजलिसों में आने की तौफीक अता फरमाए, आका हुसैन के सदके में हमारे बैठने को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।